एवरीवन, नए रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है ही डिड डिबेट, ईश्वर निराकार है, साकार क्यों बोलते हो। तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है ये और इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सामने वाला हमसे पुट करता है और हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमें कोई गाइड या मार्गदर्शन करने वाला नहीं होता है। तो चैनल का नाम है सनातन समीक्षा, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ये नॉलेज तो ज़रूर होगी। ठीक है, तो आप इस चैनल पे भी डायरेक्ट जा सकते हैं और अपने सनातन धर्म को प्रमोट कर सकते हैं। तो देखते हैं वीडियो में क्या है। अगर आप न्यू हैं चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो को शुरू करते हैं। बर्थ मेरा ये मानना है, आप मुझे बता देना अगर मैं कहीं पे गलत बोलूं। मेरा ये मानना है कि चाहे वो सिख धर्म हो या सनातन धर्म हो, दोनों का ये बिलीव है कि जो भगवान है वो निराकार है, एक है। वो ना कभी जन्मा था ना कभी उसका कभी मरना है। हमेशा जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी गुरु हैं, जितने भी प्रॉफिट नबी जो है, वो भगवान ने क्रिएट करे हैं। अगर आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते तो आप बता सकते हो, बल्कि मैं जानना चाहता हूँ। अगर ये मेरा जो मानना है गलत है तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ईश्वर के साकार और निराकार का जो पर्सपेक्टिव है ना, मैं इस पे ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो लोग ईश्वर के रूप और स्वरूप में उलझे हुए हैं, उनको ईश्वर का वास्तविक मार्ग कभी प्रशस्त नहीं होगा। अगर आप इसी चीज में डिक्लेयर, मतलब आप अभी भी इसी चीज में पड़े हुए हैं कि ईश्वर साकार है या निराकार है, मैं सही जान रहा हूँ या वो सही जान रहा है, या वो गलत कार्य कर रहा है या मैं सही कार्य कर रहा हूँ, तो ये उलझन वाली परिस्थितियां कभी भी व्यक्ति को सही निष्कर्ष नहीं देती हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी नज़र में ईश्वर जो है, उसके लिए कोई भी कार्य जो है असंभव नहीं है, अगर वो ईश्वर है तो। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी वो बात उसमें सुनिए। कोई डाउट नहीं है। अगर आप बिल्कुल ये डाउट कह नहीं रहे है। हो कि ईश्वर देखिए उसका स्वरूप वो निराकार फॉर्मेट में है या साकार फॉर्मेट में है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हो वो निराकार है, साकार नहीं हो सकता। जब हम ये कहते हैं कि सब कुछ उसी के अंशों से बना हुआ है, सब कुछ उसी से बना हुआ है, तो जो कुछ बना है वो साकार नहीं है तो क्या है? आप ये भी अगर मैं कहते हो हाँ, कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है, जी निराकार है जी, इसीलिए सब जगह विद्यमान है, सार्वभौमिक है, सब जगह है। तो जब सब जगह है तो सब में है ना, तो जब सब में है तो हाँ किस अब रूप में है? हाँ, तो वो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप भी भगवान हैं, मैं भी भगवान हूँ, सभी इंसान भी भगवान है। फिर अगर क्या आप आपको ये लगता हम है इसको तो फिर ऐसे तो आपकी बुद्धि को 100 तोपों की सलामी। सभी भगवान है ये अलग पर्सपेक्टिव है। मैंने कहा कि वो सब में विद्यमान है। विद्यमान होना और भगवान होने में अंतर होता है। वो आप में विद्यमान हाँ है, ये उसका गुण है। आप सब में विद्यमान नहीं हो क्योंकि आप आत्मा हो, ईश्वर नहीं हो आप। वो आप में विद्यमान है इसलिए आपका अस्तित्व है। आपके होने से उसका अस्तित्व एग्जिस्ट नहीं करता, उसके होने से आपका अस्तित्व एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए वही सर्वशक्तिमान है और उसकी सार्वभौमिकता भी सिद्ध होती है। ओके ठीक है, मैं इस आपसे बात अच्छा, से एक बात बिल्कुल एग्री करता हूँ। बताइए, एक बात और बताइए, उसके बाद एक बात बताइए, सुनिए ना, आप हमको एक बात बताइए। आप मनुष्य जी हैं? जी जी आपके बॉडी में बिजली है? जी है। तो आप ट्रांसफार्मर हो? नहीं, जितना जाना मैंने कि बिजली है, लेकिन वो इतनी कम मात्रा में है ना। वो उसको थोड़ा बहुत ही उसका वो टेस्ट कर सकते हैं, अब इतनी नहीं कि दूध किसी को हार्म पहुंचाए। नहीं, तो इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो क्या आप ट्रांसफार्मर हो? नहीं हो ना। तो इसी ठीक तरह है, से किसी चीज का आपके में होना या किसी चीज ईश्वर का कहीं होना ये निर्देशित नहीं करता है कि ईश्वर अगर है तो वही चीज जो है वो ईश्वर है। ये उसका गुण है कि वो सब में है, सब जगह है। ये उसके गुण में आता है। अब आपके नजर की बात है कि आप उसको किस पर्सपेक्टिव से देखते हो। अगर आपकी आस्था उसके निराकार स्वरूप को देखने के लिए सक्षम है तो निस्संदेह आप उसको निराकार स्वरूप में अपनाइए। अगर आप अभी बिगनर हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, उसको जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो आप शुरुआत करिए, साकार से शुरुआत करिए।
पहुंचिए सही जगह हाँ, पर। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। और मेरा सेकंड क्वेश्चन मेरा और हम्म। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि अ, शिव ही भगवान है, या फिर हम शिव को उसकी कहते हैं कि उसको प्रेज करने के लिए है ना, हम उसकी सिफत करने के लिए है ना, उसको भगवान शिव के असल में मैं बता देता हूँ, मैं बताता उसके हूँ क्या है सम्मान मान शिव। लेते हैं। मैं बताता जी हूँ कौन है शिव। जी जी। शिव उस ईश्वर के गुण हैं, जो वो महान ईश्वर है, उस महान ईश्वर का गुण है एक शिव, जो डिस्ट्रॉय के नाम से जाना जाता है। जी जी। ब्रह्मा एक गुण है, जो उत्पत्ति के नाम से जाना जाता है। विष्णु एक गुण है, जो सृष्टा और सृष्टि के संचालन के रूप में जाना जाता है। ये उसके गुण हैं। वो ईश्वर जब अपने अपने गुणों का निर्धारण करता है, यानी कि जिस स्वरूप में अपने गुणों का प्रतिपादन करता है, उसी नाम से हम उसको जानते हैं। आप कौन हो? आप कौन हो? हम तो खाली एक मनुष्य है, हाड़ मास है, मिट्टी के लेते हैं, उसमें एक आत्मा, उसका एक भगवान का छोटा सा अंश आपका नाम मात्र क्या है है? उसके अंदर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजीत है। आपका नाम अजीत है। ये अजीत जो है, क्या ये सबके लिए अजीत है? नहीं, बस जो लोग मुझे जानते हैं बस उसके लिए, जिनको नहीं, जो मेरे बारे में जानते हैं पता उनके लिए है। भी आप अजीत नहीं हो। ये अजीत अपने माता पिता के लिए उनका बेटा है। ये अजीत अपनी पत्नी के लिए उसका पति है, और ये अजीत अपने बच्चों के लिए उसका पिता है। हाँ, तो ये वही तो एक मैं ही बोला, अजीत जो क्या मुझे है? जानते हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ, ये एक ही अजीत क्या है? व्यक्ति तो एक ही ये है तो बस ना। मतलब नाम है। हाँ, बस वो, हाँ, व्यक्ति तो एक ही है। लेकिन इस व्यक्ति के स्वरूप कितने हैं? बताओ, इस एक व्यक्ति के स्वरूप कितने हैं? हाँ, स्वरूप वो इस काफी एक है, व्यक्ति मैं की आपकी व्याख्या बात। कितने स्वरूपों में की जा सकती है? क्यों इस एक ही व्यक्ति की पहचान अलग अलग लोगों की नजरों में अलग अलग है? ये किसी का पुत्र है, तो किसी का पति है, तो किसी का पिता है। क्यों भाई? ये अजीत ही क्यों नहीं है? उसी तरह से ईश्वर है। ईश्वर अपने अलग अलग कृतित्व से, अलग अलग नामों से जाना जाता है। समझ जी में जी। आया? जी जी। और एक मेरा अगला डाउट है, वो ये कि बहुत से मुस्लिम चैनलों में है ना, वो हम हिंदू धर्म के ऊपर वो है ना लांछन लगाते हैं कि ब्रह्मा जी की एक स्टोरी है ना, आपको पता ही है। मैं भी उसको है ना नहीं समझता है ना, ऐसा कुछ होगा। लेकिन मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, मुझे आप वो रियलिटी बता दें भी वो क्या थी, और जिसका वो पांचवा सिर शिव जी ने काटा, वो स्टोरी क्या थी, क्योंकि मुझे एक्चुअल नहीं पता, क्योंकि मुझे है ना वो कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या सही है कौन गलत है। और प्लस ये कि जो वो ये स्टोरी बताते हैं वो कहाँ से बताते हैं। मुझे एक किसी यूट्यूब, मैंने एक चैनल पे देखा था, उन्होंने एक शायद विश्व पुराण में से किसी ने वो एक कुछ बताई थी स्टोरी, काफी वल्गर थी है ना। तो वो क्या है, मतलब कि फिर वो पुराण सही है कि क्या है वो। देखिए, पुराणों के संदर्भ में मैं आपको बताऊं कि पौराणिक संदर्भों की जो प्रस्तुतिकरण जो है उसका, वो एक सामान्य पर्सपेक्टिव में अगर आप देखोगे तो वो आपको प्राय समझ में नहीं आती है। उसको एक ब्राइट पर्सपेक्टिव में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो थोड़ी बहुत समझ में आती है। लेकिन वैसे कुल मिला जुला के पुराणों का पर्सपेक्टिव ये होता है कि पुराण आपको एक ऐसी अवस्था के प्रारूप में वो आपको चीजें एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आप उस पर्सपेक्टिव से अगर उनको देखने की कोशिश नहीं करते हो तो आपको सब कुछ गलत गलत लगेगा। ठीक है। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी बात है कि अगर हम पौराणिक आख्यानों की ही बात करें और उनके आधार पर ही अगर हम ब्रह्मा जी की बात करते हैं, तो उनमें भी तमाम तरह के जो पौराणिक लोग होते हैं तमाम तरह के उस पर मत रखते हैं या विचार रखते हैं। ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि अब ब्रह्मा जी का और सरस्वती जी के बारे में पूछ रहे थे आप ना। जी 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 जी। तो इस बार मैं अपनी एक एक्सप्लेनेशन आपको ये देना चाहता हूँ कि देखो, अब उस कथानक को किस तरीके से प्रस्तुत किया गया मुद्दा ये नहीं है, लेकिन आप एक साधारण दिमाग से भी ये सोच सकते हो कि अगर सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री थी,
तो माँ कौन है? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि पुत्री कौन होता है? असल में ब्रह्मा जी सरस्वती जी के पिता नहीं थे, क्रिएटर थे। क्रिएटर समझ रहे हो? जी 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 हाँ बिल्कुल। उनको जन्म नहीं दिया था उन्होंने। सरस्वती जी कहां से निकली हैं? ब्रह्मा जी के किस अंग से? हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि ब्रह्मा जितना को अच्छा मुझे है चलो, ना इसको पता मैं चल। आज के नजरिए से आपको समझाता हूँ। एक बात बताइए, आज मानव जो है ये एआई से, जो एआई वाले रोबोट्स बना रहा है, तो ये रोबोट्स क्या आदमी का बच्चा है? हाँ नहीं, इंसान का मैं बच्चा कहा मानता जाएगा हूँ। या उसका क्रिएशन कहा जाएगा? हाँ बिल्कुल, क्रिएशन, वो क्रिएटर है, ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं, उन्होंने क्रिएट किया, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। लेकिन कुरान में जैसा उन्होंने मुझे दिखाया था ना वीडियो में, तो वो उन्होंने कुरान में से कुछ उठाया था, वहां पे वर्ड पुत्री लिखा है। मतलब की बात ये है कि अगर हम, आप जैसे आप बता रहे हो कि वो क्रिएशन है, तो उसको अगर पुत्री वर्ड बोला है। और वहाँ पुत्री शब्द नहीं है, वहाँ दुहिता शब्द है। दुहिता शब्द है, पुत्री नहीं है। तो क्या शब्द है? दुहिता, दुहिता। तो उसका अर्थ क्या होता है? नटराज एक्सप्लेन करिए दुहिता का अर्थ इनको। हाँ, दुहिता देखो का मैं अर्थ पहले कह होता रहा हूँ, मुझे है, हाँ देखिए, सॉरी क्या। देखिए जो दुहिता का अर्थ होता है जिसका दूर रहने में हित हो, या जिससे जिसको मतलब दूर विवाहित किया जाए, है ना, ये वो होती दुहिता। अब इसका एक अर्थ दुहिता का वो निकलता है कि जिसका पालन पोषण किया जा रहा है, जिसको बनाया जा रहा है ना, या जिसको जन्म दिया जा रहा है, ये सारे अर्थ दुहिता में निकलते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्वयं से उत्पन्न पुत्री के लिए हम दुहिता के हैं। अब आते ही ब्रह्मा वाला ही जो कहानी है वो कैसे शुरू हुई। तो वेदों में एक प्रकरण आता है, वो आता है सूर्य के लिए, और सूर्य से उत्पन्न मानी गई है पृथ्वी, यानी सूर्य से अलग हुई थी, बिल्कुल। अलग हुआ तो पृथ्वी हुई। तो पृथ्वी को कहा जाता है सूर्य की दुहिता, है ना। तो सूर्य जी द्वारा पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति की गई। अब जीवन की उत्पत्ति कैसे होगी? सूर्य ने अपनी किरणों को पृथ्वी में स्थापित किया, और उन्हीं किरणों को कहा गया कि अ, क्या बोलते हैं, सूर्य को कहा गया पिता, और पृथ्वी को कहा गया उनकी दुहिता, या एक तरह से आप बोल लीजिए पुत्री। मतलब एक रूपक जी अलंकार में कि पिता द्वारा जो पृथ्वी रूपी जो पुत्री है उसमें जीवन की उत्पत्ति की गई। तो ये एक अलंकार था। बाद में जब पुराणों की रचना हुई तो इन्होंने इसको पूरा मानवीय स्वरूप दे दिया। मानवीय स्वरूप में एक पात्र थे, प्रजापति। वेदों में प्रजापति शब्द आया है सूर्य के लिए, और पुराणों में वो प्रजापति शब्द आया है ब्रह्मा के लिए या रचनाकार के लिए। सूर्य भी एक तरह से रचनाकार है, जो आकार बनते हैं। एक नाम सूर्य का भुवन भी है, तो वो जो निर्माण करता है, आकार बनाता है, उसका एक प्रतीक ब्रह्मा हो गया। उसका ब्रह्मा करके मानवीय अंकन किया, सरस्वती करके उसका स्त्री अंकन किया, और आगे इस कहानी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा दिया। अब इसमें एक चीज और जोड़ दी पुराणकारों ने कि ये कहानी तो बढ़ा दी है कि ब्रह्मा द्वारा सरस्वती जी पे मोहित होना। वहां ऐसा नहीं कि उन्होंने संबंध बना लिया, कुछ कर लिए, लेकिन ये काम गलत माना गया है उन पुराणों में भी। अगर कोई व्यक्ति आगे ऐसा करता है, या कोई किसी को पाल रखा है, किसी को अपनी शरण में ले रखा है, बना रहा है, और उसके साथ कोई गलत सोचता है, तो ऐसा व्यक्ति दंडित करने लायक है, चाहे वो ब्रह्मा जैसे पद पे ही क्यों ना हो। तो बाद में शिव जी ने उनका जो पांचवा गला था वो काट दिया। तो उस पर्सपेक्टिव से लिखा है वेदों में जो ये प्रकरण आता है, तो वहां सृष्टि पृथ्वी पे जीवन के ऊपर है वो प्रकरण। पुराणों में वो प्रकरण आता है तो वो इसका रूपक हो जाता है, मानवीयकरण हो जाता है। और लेकिन साथ में एक और पर्सपेक्टिव जोड़ दिया कि अगर कोई ऐसा कार्य करता है, इस बारे में सोचता है, तो वो चाहे ब्रह्मा ही क्यों ना हो, उसका भी दंडित करना, उनको भी दंडित करना आवश्यक है, जो शिव जी ने किया था।
जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि भाई कोई मूर्ख व्यक्ति हमें दिख जाता है, तो कहते हैं ना भाई इसको तो ब्रह्मा भी नहीं सिखा सकता। तो ब्रह्मा मतलब वहां क्या होता है कि जो सर्वाधिक ज्ञानी है, सबसे ज्यादा ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है ना, चारों वेदों का ज्ञाता है, वो भी नहीं सिखा सकता उसको। तो ऐसे हैं ये सारे रूप। हाँ, जी। अगर हाँ जितना मैं आपकी बात समझाऊं तो कहानीकारों ने जो जो स्टोरी थी मतलब कि जो है ना, तो उसको मानवीकरण दिया, वो मानवीकरण हाँ, समझाने के लिए दिया, लेकिन आज की दुनिया इसको गलत मान रही, बल्कि वो गलत समझ रही है। हाँ, गलत समझते और कुछ लोग जान करके उस पे गलत वो करते हैं आक्षेप। हाँ, और चलो एक तो ये इसमें एक और डाउट है इसी स्टोरी में ही, अगर मानवीकरण सिर्फ बताने के लिए किया गया है ना, वो असल में मानवीकरण नहीं है रियलिटी में, तो हम्म। शिव जी ने त्रिशूल किस पे छोड़ा और पांचवा सर क्या था? हाँ, पांचवा सर अहंकार था। जैसे पंच वो होती ना वृत्तियां मनुष्य की, तो अब उनमें अहंकार में व्यक्ति आकर उन्होंने गलत कार्य किया कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने ही इसका निर्माण किया है, या मैं ही इसको संरक्षण दे रहा हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो होता है ना अहंकार इत्यादि जो पांच ठीक है, ठीक है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पांच अवगुण कह हाँ, सकते हैं, कुछ भी। हाँ, ठीक है। सर मैं आपके इस प्रश्न का अभी उत्तर कर रहा हूँ। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको कहा था, आपने जब मुझसे ये पूछा कि ये ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं कौन एग्जैक्ट, तो मैंने कहा कि ये ईश्वर के गुण हैं। जी 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 जी, क्लियर हो गया बिल्कुल। मैं आपकी अब इस हाँ गुण आपकी में आप बात समझे। अब इस गुण में जब पुराणकारों ने इस चीज की एक्सप्लेनेशन दी है, जैसे वेदों में भी पुरुष सूक्त की अगर आप बात करोगे, तो पुरुष सूक्त में जो है ईश्वर की विवेचना के स्पष्टीकरण में ये लिखा हुआ है कि हम इस विराट यज्ञ स्वरूप, इस विराट पुरुष को हम कैसे एक्सप्लेन करें, इसका रूपक यानी कैसे हम इसको समझें। तो उसमें यह कहा गया है कि इसका जो सर है वो ब्राह्मण के समान है, इसकी जो दोनों भुजाएं हैं वो क्षत्रियों के समान है, इसके जो उरु भाग हैं वो वैश्य के समान है, और इसके जो चरण हैं वो शूद्र के समान है। तो इस एक्सप्लेनेशन को आप क्या समझते हो? ये एक रूपक है, एक उपमा है, समझने की हाँ एक थोड़ा, प्रवृत्ति है, हाँ ये समझने एक की एक तरह का वो प्रवृत्ति है, एक व्याख्या मानवीकरण। है। हाँ, एक ठीक है। मानवीकरण है, एक व्याख्या है ईश्वर के स्वरूप को जानने का। तो उसी तरह से हम जब इस तरह के स्वरूप निर्धारित करते हैं, या इस तरह का जो एक पर्सपेक्टिव जब हम बनाते हैं, या हमारे पुराणकारों ने जो इस तरह के पर्सपेक्टिव जो बनाए हैं, उनका उद्देश्य प्राय ये रहा है कि जन सामान्य में ईश्वर के प्रति जो एक भाव है, उस भाव के अंतर्गत लोगों को चीजें बताना, कि सोचो कि अगर ये कार्य ईश्वर भी करता है तो उसको भी इस तरह के जो है पनिशमेंट या फिर इस तरह की चीजें जो हैं वो हैं। तो इससे तुम मनुष्य हो, तुम तो उनकी अंश हो, तो तुम्हारे जीवन में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। खासतौर से जितने भी पुराणकार हैं वो इसी तरह का एक व्याख्या रखते हैं। हालांकि मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण इसके विपरीत है, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको एक साधारण तरीके से समझाने का बस प्रयास कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात से 100 अलग अलग लोगों की रचना है पुराण, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। कई विचार आपको ऐसे भी मिलेंगे जो सही नहीं है, कई विचार ऐसे मिलेंगे जो काफी सही है, और कई विचार अलंकारिक रूप से मिलेंगे। तो हाँ, लेकिन हमारे मूल ग्रंथ नहीं है ये, मूल धर्म ग्रंथ नहीं है। मूल धर्म ग्रंथ हमारे सिर्फ वेद हैं, मतलब जो माने जाते। जी और एक नेक्स्ट अगर आप अलाउ करें, एक और क्वेश्चन आपके पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ कि आप बुद्धिज्म पर बिलीव करते हैं, एग्जिस्ट है, करता है कि नहीं करता है इसमें कि नहीं बिलीव है? जैसे जैसी कोई आपका बात ही नहीं है, इसमें बिलीव जैसी कोई बात ही नहीं है। नहीं, मैंने शायद एक ऐसी एक शायद आपकी पता नहीं, एक सनातनी है ना धर्म से ही एक चैनल की डिबेट देखी थी, शायद आपकी देखी थी, और वर्सेस बुद्धिज्म था। तो वो एक दूसरे के आर्गुमेंट काट रहे थे ना, हमारा पहले है, हमारा पहले है। तो एक एक आपकी एक जस्ट नॉलेज के लिए ना भी कि नहीं, जैसे अगर आपका आप क्या मानना है? नहीं, अगर आप हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखोगे तो इस बात पर तो भाई है, हमारा मत है कि बुद्धिज्म जो है वो हिस्ट्री और उनके ग्रंथों के पर्सपेक्टिव से भी, यानी कि उनके ग्रंथों के अध्ययन के सिद्धांतों पर भी और इतिहास के परिप्रेक्ष्य में भी जो वैदिक रिलीजन है, यानी जो वैदिक धर्म है, वो प्राचीन है।
प्राचीनता के नहीं, संदर्भ में अगर हम ये कहें तो वैदिक धर्म प्राचीन है, बुद्धिज्म काफी बाद का है, और वैसे नो भी नो बुद्धिज्म जो है, हम बुद्धिज्म जो है वो जैनियों से कॉपी पेस्ट है, सारे कॉन्सेप्ट वहीं से कॉपी मारे गए हैं। अगर आप ओके, जैन मतलब कि ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको 99% सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी। हाँ हाँ, मतलब कि आप मानते हैं कि बुद्धिज्म है, लेकिन बस वो जो आपका कॉन्ट्रडिक्ट होता है वो इस हिस्ट्री के रिगार्डिंग होता है कि हाँ, प्राचीन, हिस्ट्री के नो रिकॉर्डिंग डाउट होता है, प्राचीन। हमको उनके धर्म हाँ से हाँ कोई वो बहुत प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हम उनके हाँ उनके द्वारा लगाए गए जो इतिहास के ऊपर जो एलिगेशंस होते हैं, जो आरोप हाँ होते हाँ, हैं, हम उसका खंडन करते हैं। ऐतिहासिक बिल्कुल और वो तो। पुरातात्विक हाँ, दृष्टिकोण से वो जो झूठ बोलते हैं, हम उसका खंडन करते हैं। हमको उनके धर्म बिल्कुल से कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं आपकी जो डिस्कशन हुई है 100% सेटिस्फाइड हूँ, है ना। थैंक यू सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी और काफ़ी क्वेश्चंस के जवाब मिल गए थे। ठीक है, जैसे कि बहुत ज़्यादा हमसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, क्योंकि मैं एक आपको बताऊँ, मेरा एक चैनल था, तो उसमें भी जैसे काफ़ी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, क्योंकि हमने कभी वेद नहीं पढ़े, कभी मतलब किसी से राय या फिर किसी ने हमें गाइड नहीं किया, तो हम उनके जवाब नहीं दे पाते थे, क्योंकि पता ही नहीं था। पर हाँ, हम ये ज़रूर कह रहे थे भी सर्च करेंगे, हम ऐसे फालतू में ट्रस्ट नहीं कर सकते जब तक कि हम उसको सर्च ना करें। ठीक है ना। बहुत से क्या करते हैं हिंदू कि बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, वो कह रहे थे कि हाँ ऐसे ही हुआ होगा, वो 2-3 लाइन दिखा देते हैं तो वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। जब तक खुद अपनी आंखों से सर्च ना करो, जब तक अपने गुरु के पास ना जाके पता करो कि भाई ये क्या है आखिरकार, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज है, हमें नहीं नॉलेज है। लेकिन पहला क्वेश्चन कि ईश्वर निराकार है या फिर साकार है, इसी लोग उलझे हुए हैं। तो ईश्वर साकार भी हो सकता है, तो ये एक उनका ही गुण है ये। ठीक है। अब इतनी बड़ी दुनिया है, निराकार है, जैसे बोलते हैं कि ईश्वर निराकार है, हर किसी में विद्यमान है, तो वो जब विद्यमान है तो एक साकार रूप में आ गया। वो कहते हैं कि इसका मतलब जो है ईश्वर, हम ईश्वर ही हैं। नहीं, हम ईश्वर नहीं हैं, उनका गुण हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर अवगुण है, हम जब किसी के सामने नमस्ते करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो आपके अंदर जो ईश्वर गुण है, मैं उसके सामने नमन करती हूँ, उसके सामने झुकती हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है। और जैसे अब बोलते हैं कि जैसे 3 गुण होते हैं, हर किसी के अलग अलग गुण होते हैं। जैसे एक बेटा होता है, उसका नाम मान लो कोई भी हुआ, अजीत हुआ, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया था, तो वो किस किस के लिए एग्जिस्ट करता है? मतलब एक तो माँ बाप के लिए, ठीक है, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए। तो उसके क्या है, ये कौन है अजीत? उसके ये गुण हैं जो कि अलग अलग उसमें रिश्तों में है, ऐसे ईश्वर के होते हैं। तो बड़े ही अच्छे तरीके से इन्होंने व्याख्या की है। अब जैसे इन्होंने कहा कि क्या आपके अंदर बिजली है, मीन्स तो वो कहेगा हाँ, तो इसका मतलब आप ट्रांसफार्मर तो नहीं हो गए। तो इसी तरीके से ईश्वर का वो है, ईश्वर के गुण आपके अंदर हो सकते हैं, ईश्वर आप में, मतलब आप ईश्वर नहीं हो। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को। अब जैसे बौद्धिज्म और जैनिज्म उसके बोलते हैं, अब देखो हम तो हर किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करना सिखाया गया है, लेकिन क्या होते हैं कि पॉलिटिक्स इतने हाई लेवल पे हो जाती है कि बेफालतू में ही लोग खड़े हो जाते हैं और क्वेश्चनिंग वैसी ही बातें करना शुरू कर देते हैं। मुझे तो बड़ा अजीब लगता है कि हम हर किसी को साथ में लेके चल रहे हैं और लोग क्या कर रहे हैं कि अपने अलग अलग रास्ते, जैसे एक न्यूक्लियर फैमिली होती है ना कि मुझे तो अलग ही रहना है, मुझे नहीं बना के रखनी इससे, तो इस तरीके से यहाँ चल रहा है। ठीक है। और हम कह रहे हैं कि भाई हम हर किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, हम जैनिज्म की रिस्पेक्ट करते हैं, बुद्धिज्म की रिस्पेक्ट करते हैं, हम हर किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, सभी को आप लेके चलिए। लेकिन नहीं, हमें तो अलग लेके चलना है। और आपका हमारा जो बुद्धिज्म था वो पहले से ही आया था, मतलब लॉजिक देखिए किस लेवल का है। तो जैसे इन्होंने बताया वैदिक धर्म सबसे पुराना है, ठीक है, संस्कृत 8-10 हज़ार साल पुरानी है, लेकिन ये कि अपनी पॉलिटिक्स खेल ली। ठीक है, इनको भी पता है, या फिर ये कहूँ कि इनको नॉलेज नहीं है। मैं ये तो यही कहूँगी जो इस तरीके की कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि जैनिज्म से आपका बुद्धिज्म आया है। तो जैनिज्म में क्या 99% उसको कॉपी पेस्ट किया गया है बुद्धिज्म में। हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमें कोई किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब सामने वाला बेफिजूल में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि जी नहीं हम ही बड़े हैं, आपने हमारे मंदिरों को तोड़ के वो करके ये कर लिया वो कर लिया, तो ये बेफालतू की फिजूल की बातें हैं। क्योंकि वो क्या है कि पॉलिटिक्स करने लगते हैं, वो दूसरे के साथ मिलके वो करने लगते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि जब आपका काम जब उनका काम बन जाएगा तो आप भी नहीं रहो, क्योंकि जिस विचारधारा के साथ आप जुड़े हुए हो वो किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, एक हिंदुइज्म, एक सनातन संस्कृति ऐसी है जो हर किसी को सम्मान लेके चलती है, सब हर किसी का सम्मान करती है। ये अपने कान खोल के सुन लीजिए और समझ लीजिए इस चीज़ को
एक सनातन संस्कृति ऐसी है जो हर किसी का सम्मान करती है, अपने साथ लेके चलती है। अदरवाइज कोई भी विचारधारा आपको साथ लेके नहीं चलेगी। जब तक उसका काम बन रहा है वो आपसे काम निकलवाएंगे यूजफुल इडियट्स की तरह, उसके बाद में फिर आपको लात मार के निकाल देंगे, क्योंकि उनके सामने वही एग्जिस्ट करके। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप अदर कंट्रीज में देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप पाकिस्तान में देख लीजिए, पाकिस्तान में हिंदू बचे ही नहीं है, क्रिश्चियन बचे ही नहीं है, और जो अपने आप को बौद्ध कहते हैं ना वो भी नहीं बचे होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग पे, पॉलिटिक्स इस लेवल पे मत करो कि देश को नुकसान पहुंचे। पॉलिटिक्स ठीक है अपने लेवल पे करिए, लेकिन देश को नुकसान पहुंचे, आप कब राष्ट्र विरोधी बन जाए, इस चीज़ का ध्यान रखें। क्योंकि हमें सबसे पहले देश प्यारा है, उसके बाद में कुछ और चीज़ें। ठीक है, जब आप देश के नहीं हो सकते तो आप किसी के नहीं हो सकते, ना ही आप हमारी नज़र में जीरो है, जो भी आप सुन रहे हैं। अच्छा, फिर इन्होंने सरस्वती का ये बहुत ज़्यादा डायलॉग मारते हैं। सबसे पहले तो जो पुराण हैं उनको कई उसमें जैसे मानवीकरण अलंकार दे दिया जाता है। ठीक है, तो उनको भी जैसे क्रिएटर उन्होंने जैसे क्रिएट किया है, क्योंकि वो कहते हैं उनकी मदर तो थी नहीं, ब्रह्मा जी की मदर थोड़ी ना थी, मतलब ब्रह्मा जी की वाइफ होती है और उनसे क्रिएट होती लक्ष्मी, वो तब आप बोल सकते हो इस चीज़ को। लेकिन वो क्या था, वो क्रिएट करना एक तरीके से, और एक तरीके से आप जैसे कि अब सूर्य की पुत्री पृथ्वी को बोला जाता है। ठीक है, कर्ण रूपी उसमें वो जीव मतलब वो संचार करना, जीवन का संचार करना। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो जो है मतलब, तो ये क्या है, एक तरीके से मानवीकरण वो दे दिया जाता है किसी भी चीज़ को, तो उनमें भी मानवीकरण दिया जाता है। तो वो कहते हैं कि उनके 5वें मस्तक को क्यों कट कर दिया था, वो अहंकार का था। तो उन्होंने यही कहा था कि अगर ईश्वर भी अगर इस तरीके से भी कोई गलती करता है तो उसको भी पनिशमेंट मिलेगी, उनको भी सज़ा मिलेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, नहीं, वो अहंकार का था कि ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस तरीके से, क्योंकि जो मतलब जो संसार की जो उत्पत्ति हुई थी, वो जो कौन से थे, प्रजापति, उनके बाद में मतलब एक तरीके से हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके जो बच्चे पैदा हुए थे, आप उसमें आप उससे संसार की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, और जो ये ईश्वरीय गुण थे इनसे वैसे नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये कह देते हैं कि भाई तो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, और तो जैसे इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाया है। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं जो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से गहराई से जानते हैं, अपने लोग जो भटक रहे हैं, जिनको नहीं नॉलेज है और वो दूसरों की बातों में आ जाते हैं, तो उनको इस चीज़ की नॉलेज गेन होती है। तो मैं चाहती हूँ इस तरीके की इनके चैनल को फॉलो किया जाए, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और मैंने तो फर्स्ट टाइम अचानक से मैं टीवी देख रही थी, तो अचानक से चैनल, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट अपने सनातन धर्म में ज़्यादा है और मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जानूँ। ठीक है, तो मैं तब से इनके चैनल को फॉलो करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मतलब एक नॉलेज भी गेन होती है। तो बड़ी अच्छी वीडियो है इनकी, और इन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो थे, जो जिनके भी क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर्स दिए हैं, और जो डाउट्स हैं वो क्लियर किए हैं। तो मेरा मानना है कि आप इनके चैनल पे जाके इनको भी सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं। मैंने ये देखा है कि लोग अदर चैनल होते हैं, मैं बौद्ध चैनल वो था, वो भी उस पर भी मैंने देखा था, उसमें बहुत सारे लोग देख रहे थे मतलब, और यहाँ पे जो सनातन धर्म को मतलब लोग प्रमोट नहीं कर रहे हैं। मैं सोच के हैरान रह जाती हूँ। मेरा खुद का चैनल है, मैं खुद यहाँ पर रिएक्ट करती हूँ, लोगों का कोई इंटरेस्ट एरिया नहीं है, फालतू की चीज़ें भी दिखा दो कि वहाँ पे भी लाखों व्यूज़ और दिल के वो शेप और वो सारी चीज़ें रखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अभी लोगों में जागृति लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और लोगों को समझना चाहिए अपने सनातन धर्म से। अगर आप नहीं प्यार करोगे, नहीं समझोगे, तो एक दिन आप मिट जाओगे, और आप या तो कहीं कन्वर्ट हो जाओगे या फिर आपको वैसे मिटा दिया जाएगा। तो अपने सनातन धर्म के बारे में जानिए, और जो भी कुछ बोलता है, कोई भी बोलता है, उसको डाउट क्लियर कीजिए। ठीक है, ये नहीं कि उससे लड़ना शुरू कर दो, उसको बड़े प्यार से उसकी डाउट क्लियर कीजिए कि ये है। ठीक है, तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।